दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों के बहुत सारे नेताओं में सबसे ताकतवर नेता कौन सा है? इसी सवाल का जवाब आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे ताकतवर नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं और ये इतने ताकतवर है कि कोई भी देश इनसे दुश्मनी मोल लेने से डरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद सदीश का। मोहम्मद सादिश उसी मोरक्को के बादशाह हैं जिसको किसी दौर में मार्किश के नाम से भी जाना जाता था। आप मोहम्मद सदीश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, वो मोरक्को के तख्त पर पिछले लगभग 22 साल यानी कि सन 2000 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद सदीश के बारे में एक खास बात ये भी है कि खूनी तौर पर इनका रिश्ता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु से है जो ऊपर जाकर जुड़ता है, यानी ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। आपको बताते चले कि जिस खानदान से मोहम्मद 6 यानी सदीश ताल्लुक रखते हैं वो एक ऐसा खानदान है जो लगभग पिछले 400 सालों से मोरक्को पे हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की बुनियाद 1641 में रखी गई थी। बात करें मोहम्मद सदीश यानी मोहम्मद 6 के बारे में तो इनकी उम्र इस वक्त 58 साल है। दोस्तों बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में और वो है किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला II। और यही अब्दुल्ला II पिछले लगभग 23 साल यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं, हम आपको बताना चालू करें कि ये वो जॉर्डन है जिसको किसी दौरे में अर्दन के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्ला II गिनती में इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने में एक अहम किरदार अदा किया है, साथ ही साथ अक्सर उनको फिलिस्तीन लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें साल 2004 से लगातार अब्दुल्ला II अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला II का मकसद है कि इस इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और खास तौर से यूरोप देश में फैलाई गई है उसको एक बार फिर से सही किया जा सके, यानी लोगों को इस तहरीक के जरिए से बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद तीसरे सबसे ताकतवर नेता के बारे में तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी। अयातुल्लाह खोमेनी जन्म साल 1939 में हुआ था और इस हिसाब से इनकी उम्र उस वक्त लगभग 82 साल है। आपको बताते चले कि अयातुल्लाह खोमेनी ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इनसे पहले रोहिल्ला खोमेनी इस पद पर हुआ करते थे। अयातुल्लाह खोमेनी की ताकत का अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि वो ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 32 सालों से यानी 1990 से बैठे हुए हैं और उनको ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है बल्कि इनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अयातुल्लाह खोमेनी ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अयातुल्लाह खोमेनी को ही इस वक्त इजराइल का सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि अयातुल्लाह खोमेनी के अलावा हमारे इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना ये लोग अयातुल्लाह खोमेनी पर करता रहता है। और यही वजह है कि आज भी वक्त वक्त पर इजराइल और ईरान के बीच में झड़प होती रहती है और इजराइल को हर बार पीछे हटना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारी दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में और वो है सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। आपको बताते चले सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज के मुस्लिम दुनिया का ताकतवर नेता होने के पीछे मेन वजह ये भी है क्योंकि वो ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसको पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दर माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ही न सिर्फ मक्का जैसे शहर मौजूद हैं बल्कि साथ ही साथ मदीना भी मौजूद है जहां पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वजह है कि सलमान बिन अब्दुल अजीज को दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सलमान बिन अब्दुल अजीज की पैदाइश 31 दिसंबर साल 1935 में हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल के करीब हो चुकी है। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के बादशाह बने थे तो उन्होंने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद नेशनल लेवल पर कई बड़े फैसले लिए थे। सबसे पहले तो इन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद पहली पोजीशन पर बैठे हुए नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है और वो है टर्की देश के राष्ट्रपति यानी रिसेप ताइप एर्डोगन। आपको बताते चले कि एक दौर ऐसा भी हुआ था जब रिसेप ताइप एर्डोगन को टर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जाना करता था, मगर आज के दौर में ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रिसेप ताइप एर्डोगन न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर
करने में कामयाब हो गए, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन गए हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रिसेप ताइप एर्डोगन का प्रभाव ना हो, वरना तो लगभग हर देशों में ही रिसेप ताइप एर्डोगन अपनी धाक बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, रिसेप का जन्म 26 फरवरी 1954 में हुआ था और इस हिसाब से इस वक्त इनकी उम्र लगभग 67 साल है। आपको बताते चले, पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रिसेप तुर्की के सत्ता को संभालते नजर आए और टर्की की पूरी बागडोर रिसेप के हाथों में ही मौजूद है। मगर दोस्तों, हम इस बात को नहीं झुटला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि इस वक्त ताइप अपने राजनीतिक जिंदगी की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ टर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2023 का इलेक्शन बड़ी तेजी के साथ करीब आ रहा है। तो कहीं न कहीं 2023 का इलेक्शन रिसेप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।